हेलो नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका परीक्षा के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको पता है कि पॉलिटी की जो सीरीज है हमारी चल रही है और उसमें आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे मौलिक अधिकार, मूल अधिकार जो है भारत के संविधान में अनुच्छेद नंबर 12 से अनुच्छेद नंबर 35 तक की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35। भारत के संविधान में अनुच्छेद नंबर 12 से अनुच्छेद नंबर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान के भाग नंबर 3 के अंतर्गत इनको रखा गया है। ये है पार्ट नंबर 3, संविधान का भाग नंबर 3, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स 12 से अनुच्छेद नंबर 35 तक। देखिए, संविधान के इस 12 से लेके 35 के अनुच्छेद जो है भाग नंबर 3 में इसका वर्णन किया गया है और भारत का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। सबसे पहली बात बेटा क्या लिखेंगे, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं इनको भारत का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा अनुच्छेद नंबर 12 से अनुच्छेद नंबर 35 भाग नंबर 3 मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। जो भारत के संविधान में दिए गए मूल अधिकार जो हैं वो देखेंगे एक बार कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात, भारत के मूल अधिकारों में पहले नंबर पे आता है समानता, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार जो मूल अधिकार है उनमें से सबसे पहले नंबर पे आता है समानता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 18 यानी कि अनुच्छेद नंबर 14 से अनुच्छेद नंबर 18 तक जो है वो आपका होगा समानता का अधिकार। दूसरा होता है बेटा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 19 से अनुच्छेद नंबर 22। दूसरा होता है बेटा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 19 से आर्टिकल नंबर 22। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद नंबर 23-24। तीसरे नंबर पे आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद नंबर 23 और अनुच्छेद नंबर 24 में इसका वर्णन है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है जो चौथे नंबर का या फोर्थ नंबर का मूल अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 25 से अनुच्छेद नंबर 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 25 से अनुच्छेद नंबर 28। आर्टिकल नंबर 25 से आर्टिकल नंबर 28 तक जो है वो बेटा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बाद आता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है आपके आर्टिकल नंबर 29 और 30 में है। अनुच्छेद नंबर 29 और अनुच्छेद नंबर 30 में जो है वो आपके संस्कृति और शिक्षा के अधिकार हैं। इसके बाद आर्टिकल नंबर 6 जो है वो आता है संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 31। संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 31। संपत्ति का अधिकार बेटा अनुच्छेद नंबर 31। और इसके बाद आता है लास्ट और जो 7वें नंबर का अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो बेटा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है आर्टिकल नंबर 32 में।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32 में बताया गया है। ये तो जो है, जो मैंने अभी बोर्ड पे आपके सामने लिखे हैं, ये भारत के मूल अधिकार हैं, भारत के संविधान के मूल अधिकार हैं। अब इनमें से हमें नोट डाउन क्या करना है, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 44वां जो हुआ था उस 1978 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस संपत्ति के मूल अधिकारों को हटा दिया गया था और इसे भाग नंबर 12 के अनुच्छेद नंबर 300 के भाग नंबर क में ऐड कर दिया है। देखिए, संपत्ति का अधिकार यहां से अब हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में से हट गया है। और कब हटा है? 1978 में। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन के तहत। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन से नंबर का बेटा? 44, 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो अब ये कहां पे गया है? आर्टिकल नंबर 300 ए में या 300 क में इसको ऐड कर दिया गया है, जो कि भाग नंबर कौन सा है? भाग नंबर 12 है। ये नोट डाउन करने की चीज है कि संपत्ति का अधिकार हटाकर आर्टिकल नंबर 300 ए में जोड़ दिया गया है, जो कि संविधान के भाग नंबर 12 में बनाया गया है। कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया है, जबकि ये पहले क्या था? मौलिक अधिकार था। ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब ये क्या बन गया है? अब ये क्या बन गया है? कानूनी अधिकार। और पहले क्या था? मौलिक अधिकार। अब एक बात और आती है, इससे उच्चतम न्यायालय की गारंटी जो है वो प्राप्त होती है और सीधे पीड़ित उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। देखिए, इस वाले जो भाग में अगर मैं बात करूं, इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो ये होती है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं होगा तो आपका इन अधिकारों को कोई भी हनन कर सकता है। अगर मान लीजिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार की अगर मैं बात करूं, तो अगर किसी भी व्यक्ति के ये जो मूल अधिकार हैं उनका हनन किया जाता है, तो उसका उपचार करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद नंबर 32 जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। क्योंकि इसके तहत आप सीधे के सीधे कहां जा सकते हैं? उच्चतम न्यायालय तक भी जा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो उच्चतम न्यायालय में आप जा सकते हैं। और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के, देखिए मैं बता रहा हूं आपको, अगर मान लीजिए किसी न किसी तरीके से भारत में इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, आर्टिकल नंबर 352 के तहत, आर्टिकल नंबर 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल अगर लग जाता है तो उसमें अनुच्छेद नंबर 20 और अनुच्छेद नंबर 21 ये चीजें जो हैं ये बच जाएंगी। इनको छोड़कर अनुच्छेद नंबर 20 और अनुच्छेद नंबर 21 को छोड़कर इन सभी अधिकारों का हनन किया जा सकता है। अब आपसे मेन इंपोर्टेंट रूल क्या है? यहाँ पे मेन इंपोर्टेंट बात क्या है कि आर्टिकल नंबर 20 एंड आर्टिकल नंबर 21 जो है वो आपको किसी भी हाल में भारत सरकार के द्वारा या संविधान के द्वारा प्रोवाइड करा ही जाएंगे। किसी भी केस में उसको समाप्त नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय काल आपात लगने के कारण भी अगर मैं बात करूं, राष्ट्रीय काल आपात लगने के बाद भी अगर मैं बात करूंगा तो भी अनुच्छेद नंबर 20 और अनुच्छेद नंबर 21 जो है आपके एज इट इज रहेंगे, उनका कोई भी हनन नहीं कर सकता है। तो यहां तक की जो बात थी वो आपको समझ में आई होगी। अब एक बार एक चीज और नोट डाउन करेंगे, आर्टिकल नंबर 15, 16, 19 और 29 और 30 दोबारा देखेंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? आर्टिकल नंबर 15, 16, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, अनुच्छेद नंबर 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो संविधान के तहत आपको दिए गए हैं, इन अनुच्छेद की अगर मैं बात करूंगा तो ये अनुच्छेद सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद नंबर 15, 16, 19, 19, 29 और 30 ये जो अनुच्छेद हैं, ये जितने भी अनुच्छेद जो मैंने यहां पे लिखे हैं ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। किनको प्राप्त हैं? भारतीयों को प्राप्त हैं। इनके अलावा कोई भी अनुच्छेद अगर बचता है तो उसका किसी विदेशी के प्रति उसका हनन किया जा सकता है। अनुच्छेद नंबर 15, 16, 19, 29 और 30 याद रखेंगे। ये अधिकार जो हैं ये किसी भी हाल में किसको दिए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ किसको दिए जाएंगे बेटा? ये सिर्फ आपके
जो भारत के नागरिक होंगे, यहां रहने वाले नागरिक हैं, उन सभी को दिया जाएगा। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे, आगे की बात आती है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार देखिए आर्टिकल नंबर 14 से, अब इनको मेंशन करेंगे हम, इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक की जो बात मैंने बताई वो आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। अनुच्छेद नंबर 12 से 35, भाग नंबर 3, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, भारत का मैग्ना कार्टा इनको कहा जाता है। और समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये सारी चीजें पहले इसके अंदर थी। अब संपत्ति के अधिकार को कहां कर दिया है? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत जो 1978 में हुआ था उसके तहत इसको हटा दिया गया है। और इसको हटा के कहां ऐड कर दिया गया है? आर्टिकल नंबर 300 में ए में, और भाग नंबर कौन सा है? संविधान का भाग नंबर 12, संविधान के भाग नंबर 12 में इसको ऐड कर दिया गया है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूंगा अनुच्छेद नंबर 32 के से, अनुच्छेद नंबर 32 से उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद नंबर 226 से उच्च न्यायालय को शक्ति प्राप्त है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या गैर संवैधानिक घोषित करता है। देखिए मैं आपको एक बात और यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं। अनुच्छेद नंबर 32, अनुच्छेद नंबर 32 जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसको संविधान की आत्मा कहा गया है। ये जो है संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के तहत भारत के संविधान में किसको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आत्मा बताया गया है, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि संविधान की आत्मा कौन सी है, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया है कि संविधान की आत्मा जो है आर्टिकल नंबर 32 है, सॉरी आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसके द्वारा बताया गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बताया गया है। अब मैं आपसे बता रहा हूं कि अनुच्छेद नंबर 226 में ऐसा बताया गया है, आर्टिकल नंबर 32 से उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद नंबर 226 से 226 से उच्च न्यायालय। देखिए क्या बता रहा हूं मैं, अगर मैं बात कर रहा हूं अनुच्छेद नंबर 32 के तहत इन सभी अधिकारों का अगर शोषण किया जाता है तो इसको दोबारा से या इनको प्राप्त करने के लिए आप अनुच्छेद 32 के तहत रिट लगा सकते हैं। कहां पे रिट लगा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। कहां पे बेटा? सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि उच्चतम न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद नंबर 32, उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद नंबर 32, उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद नंबर 32 के तहत और 226 अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल नंबर 226, 226 अनुच्छेद नंबर 226 के तहत, अनुच्छेद नंबर 226 के तहत हम किसका रिट लगा सकते हैं या अपने संवैधानिक उपचारों को प्राप्त करने के लिए हमारे संविधान में हमारे जो मूल अधिकार है उनका हनन करने के बाद अनुच्छेद नंबर 226 के तहत हम उच्च न्यायालय में उसकी याचिका दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 226 में उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में अगर हमने याचिका डालनी है तो अनुच्छेद नंबर 226 के तहत डालेंगे। अगर हमें आर्टिकल नंबर 32 के तहत याचिका डालनी है तो हम कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका डाली जा सकती है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा अनुच्छेद नंबर 13 जो है, अनुच्छेद नंबर 13 के अनुसार इनको अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। मतलब मेरा कहने का अर्थ क्या है? न्यायिक समीक्षा जो है यो योग्य होती है। अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 13 जो है आपको ये बता रहा है कि भाई अनुच्छेद नंबर 13 में ऐसा मेंशन किया गया है कि जो न्यायिक समीक्षा है, किसके लिए में न्यायिक समीक्षा बेटा? संविधान के मूल अधिकारों के लिए न्यायिक समीक्षा जो होगी वो उसकी विधियां शून्य होंगी, ऐसा बताया गया है। और उसके बाद अगर मैं बात कर सकता हूं, जहां फौजी की बात करें, सैन्य शासन की बात करें, वहां भी रोक लगाई जा सकती है। अनुच्छेद नंबर 34 जो है वो ये बताता है कि अगर किसी फौजी के द्वारा या किसी फौजी के ऊपर जो है इन चीजों का रोक लगाया जा सकता है। अनुच्छेद नंबर 34 आपको ये बताता है, आर्टिकल नंबर 34 जो है इसके तहत बताया गया है कि सैन्य शासन जो होगा वो अलग रखा जाता है। अनुच्छेद नंबर 34 जो है उसमें सैन्य शासन जो होगा बेटा,
सैन्य शासन वो बिल्कुल अलग होगा इनसे, उसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। अनुच्छेद नंबर 34 आपको इसकी जानकारी देता है। इसके अगर मैं आगे की बात करूं, आर्टिकल नंबर 33 की बात करूं, मैं 32 की बात हो चुकी है और अनुच्छेद नंबर 33 और 34 बचते हैं और 35 बचता है। तो देखिए इनका तो हम एक्सप्लेनेशन करेंगे ही करेंगे कि समानता के अधिकार में 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में, 17 में, 18 में, सारा का सारा करेंगे। इसके अलावा जो बातें बचती हैं उनको मैं अभी इसी सेशन में ले लेता हूं कि अनुच्छेद नंबर 33 में आपको यह बताया गया है कि भाई जितने भी सशस्त्र सेना बल हैं, अर्ध सेना बल हैं, पुलिस बल हैं या गुप्तचर हैं, ऐसी सेवाओं से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं उन पर संसद प्रतिबंध जो है आरोपित कर सकता है। संसद के द्वारा प्रतिरोध जो है आरोपित किया जा सकता है अनुच्छेद नंबर 33 के तहत। और 34 में ऐसा बताया गया है कि जो सैन्य शासन है उनका अलग से शासन होगा। संसद के द्वारा ऐसा बताया गया कि 34 में सैन्य शासन अलग होंगे और 33 में यह बताया गया है कि जब सैन्य शस्त्र की बलों की बात करेंगे या गुप्तचरों की बात करेंगे या पुलिस बल की बात करेंगे तो इन सब के लिए प्रतिरोध जो है किसके द्वारा लगाया जा सकता है, संसद के द्वारा प्रतिरोध इनके ऊपर लगाया जा सकता है। आई थिंक आपको ये बात क्लियर होगी। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए क्योंकि अब जो बातें हैं इसके अलावा जो बचती हैं उन पे हम आगे डिस्कशन करेंगे कि आर्टिकल नंबर 14 में क्या है, 15 में क्या है, ये सारी बातें आगे डिस्कशन करेंगे। तो आज के सेशन में हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, हमारा कौन सा मौलिक अधिकार हट गया है और वो मौलिक अधिकार हटने के बाद कहां पे पहुंच गया है और कब उसको हटाया गया था, कौन सा संविधान संशोधन हुआ, किस वर्ष वो संविधान संशोधन हुआ है और सैन्य बलों के लिए संविधान में मूल अधिकार कहां पे रखे गए हैं और कौन से आर्टिकल के तहत सेना के शासन जो चलाया जाता है, सेना के द्वारा सेना शासन जो होता है वो अलग होता है और कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि सशस्त्र बलों पर, सैन्य बलों पर या पुलिस बलों पर या गुप्तचरों पर किस तरीके से संसद जो है प्रतिरोध लगा सकता है। ये सारी बातें आज के सेशन में हमने इस सेशन में करी हैं और अगले सेशन में हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार कैसे होता है या समानता का अधिकार कैसे प्राप्त किया जाता है या कौन कौन से समानता के अधिकार दिए गए हैं। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही और अगली जो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाला सेशन जो होगा समानता का अधिकार कैसे होगा, स्वतंत्रता का, इनकी सबकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आने वाली अपडेट के लिए जुड़ जाएंगे। अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर देंगे और सभी के साथ जो भी जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सबके पास शेयर कर देंगे। चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।